हेलो चुन्नी मिन्नी, क्या हाल चाल बच्चों। आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री की एक इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज डिस्कस करने वाले हैं एनसीईआरटी की, जो है प्रूविंग बेस्ड। और ये एक्सरसाइज सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि बोर्ड एग्जाम में इससे बेस्ड कम से कम 2-3 क्वेश्चंस आते ही आते हैं। और बच्चों को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम इसी एक्सरसाइज से होती है, प्रूविंग में। बच्चों की एक प्रॉब्लम होती है, सर हमें कौन सी आइडेंटिटी कब लगानी है, कैसे लगानी है और क्यों लगानी है। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोग इस सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, जो कि एक एक क्वेश्चन बोर्ड में कम से कम दर्जन बार आ चुका है बच्चों। ठीक है, तो आज के लेक्चर को आपको लास्ट तक देखना पड़ेगा। मैं हूं डीपी सिंह और आप देख रहे हैं अपना चैनल मास्टर जी। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले हम लोग कुछ आइडेंटिटी डिस्कस करेंगे। हालांकि लेक्चर 1 में मैंने बता दी थी, बट फिर भी वो आइडेंटिटी क्या होती है और उनको हम कैसे यूज करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं आज की क्लास की तरफ। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले बच्चे हम लोगों को डिस्कस करनी है। पहले हम लोग एक चीज देख लेते हैं कि जो आइडेंटिटीज है वो कितनी आइडेंटिटीज है। तो देखो, इन जनरल हम लोग जो इसमें यूज करेंगे, सबसे पहले साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक, अब इससे हम लोग दो आइडेंटिटी और बनाएंगे बच्चे। कौन सी? 1 माइनस, कौन सी आइडेंटिटी बनाएंगे? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा, और दूसरी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। देखो बच्चों कैसे आ गई। आपको केवल एक ही याद रखनी है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब हमने क्या किया, एक बार कॉस स्क्वायर को उधर भेज दिया तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर तो साइन स्क्वायर हो गया। आपको केवल यही एक याद रखनी है, ओके, केवल ये याद। और एक बार हमने साइन को वहां भेज दिया, 1 माइनस साइन स्क्वायर इक्वल टू कॉस स्क्वायर हो गया। ठीक, तो इससे दो आइडेंटिटी बन गई। देखो दूसरा बच्चे, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। हमें एक ही आइडेंटिटी याद रखनी है। ठीक है, हमने सब ड्राइव कर रखी है। लेक्चर 1 में आपको जाना पड़ेगा, फंडामेंटल ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में। ठीक है, ये इससे भी हम लोग देखो दो बना सकते हैं। कैसे बच्चे? अगर हम 1 को इधर रख के टेन को उधर भेज दे तो देखो आगे सेक स्क्वायर थीटा माइनस प्लस वाला उधर गया तो माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। देखो कैसे, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। देखो ये आ गया, ओके, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर इक्वल टू 1। ओके, तीसरी आइडेंटिटी देखो बच्चों, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब बच्चों 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। अगर हमें अब आइडेंटिटी केवल हमें ये 3 याद रखनी है। क्वेश्चंस में उनको कैसे यूज करना वो डिपेंड करेगा क्वेश्चन टू क्वेश्चन। ठीक है, अब कॉट स्क्वायर को उधर भेजते हैं तो देखो एक नया हो गया, क्या? कॉसेक स्क्वायर थीटा, ये कॉसेक स्क्वायर थीटा हो गया, माइनस कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, तो बच्चे ये आपको 3 आइडेंटिटी याद रखनी है। एक आइडेंटिटी देखो बच्चे फिर से देख लो, एक आपको आइडेंटिटी ये, एक आइडेंटिटी ये और एक ये, केवल 3 आइडेंटिटी याद रखनी है। ओके, कोई भी प्रूविंग का क्वेश्चन आएगा 10th स्टैंडर्ड तक, आपको इसी में से कुछ ना कुछ आइडेंटिटी यूज करनी पड़ेगी। नोट डाउन करो। पहले आपको फ्रंट पेज पे आपको जो भी हम एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं, आपको ये पहले लिख लेनी है तीनों। ठीक, ताकि मुझे हर क्वेश्चन में बार बार एक्सप्लेन ना करना पड़े। ओके बच्चे, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ। ठीक है, नोट कर लिया होगा आपने, पॉज करके नोट कर लो। सबसे पहले कह रहा है फर्स्ट क्वेश्चन में बच्चे, ये हम लोग एक्सरसाइज 8.3 करने वाले हैं एनसीईआरटी को। सबसे इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है ये, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज। ठीक है, वो ये कह रहा है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन ए। बेसिकली जो दो क्वेश्चंस हैं ये बेसिकली आपको आइडेंटिटी को कैसे यूज करना है ना, उस कौन सी आइडेंटिटी में पिक करनी है, वो केवल इस क्वेश्चन में ये बताना चाह रहा है वो। तो हमें निकालना एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन ए, सेक ए एंड टेन ए इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। मतलब वो आपसे ये कहना चाह रहा है कि साइन ए, ये साइन ए है, इसको हमें कन्वर्ट करना है इन टर्म्स ऑफ कॉट ए, है ना। पहले कह रहा है साइन ए को हमें कॉट में कन्वर्ट करना है। तो देखो अब हमें कॉट से रिलेटेड कौन सी आइडेंटिटी, अभी देखो पीछे जाते हैं, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर, और कॉसेक को हम लोग लिख देंगे 1 अपॉन साइन। आ गया देखो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो देखो बच्चे 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत बच्चों? अच्छा, यहाँ पे ए है तो ए लिख देंगे, है ना। हमें जैसे यहाँ पे ए की बात हो रही है तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर है बच्चे। ठीक, अब देखो 1 प्लस कॉट स्क्वायर, ये कुछ नहीं, फॉर्मूला ही तो होता है, ये कोई नई चीज है नहीं, आपको पता है। 1 प्लस कॉट स्क्वायर है और कॉसेक स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन स्क्वायर है बच्चे। ठीक,
अब हम इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो इसका भी रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो देखो बच्चे क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए इक्वल टू इसका रेसिप्रोकल ले लो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, बट मुझे तो निकालना है साइन ए, तो स्क्वायर रूट लग जाएगा, स्क्वायर रूट पूरे में 1 अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, रूट 1 तो 1 होता है बच्चे, तो 1 बाहर निकाल लो, अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो पहला आ गया आपका, उसने पूछा था साइन ए की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ कॉट ए निकालिए। क्या बोला था, साइन ए इन टर्म्स ऑफ कॉट ए, तो साइन ए इन टर्म्स ऑफ कॉट ए आ गया। कहीं कोई दिक्कत, कुछ नहीं किया। देखो 1 प्लस कॉट स्क्वायर इज इक्वल टू कॉसिक, कॉट को चूंकि मुझे साइन को निकालना है कॉट में, तो कॉसिक को हमने 1 अपॉन साइन कर दिया। अब इसको हमने रेसिप्रोकल इसको पलट दिया, नीचे वाला ऊपर, तो ये भी नीचे वाला ऊपर, यहाँ 1 होता है ना, 1 ऊपर ये नीचे, बट स्क्वायर नहीं चाहिए था, साइन ए चाहिए था, तो अंडर रूट आ गया। तो ये आपका आ गया साइन ए इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। देखो साइन ए इन टर्म्स ऑफ। अब आ जाते हैं दूसरे सेक। अब वो कह रहा है सेक ए को निकालना है इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। तो सेक के लिए बच्चे हमारे पास दूसरा फॉर्मूला होता है, कौन सा, देखो फिर से आ जाते हैं। देखो दूसरा फॉर्मूला ये 1 प्लस टेन स्क्वायर इक्वल टू सेक स्क्वायर। देखो सेम वही चीज आपको याद करना पड़ेगा। देखो 1 प्लस, अब सेक को निकालना इन टर्म्स ऑफ कॉट ए, तो हमारे पास देख लो फिर से, देखो फॉर्मूला 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर ए, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर ए। मुझे सेक में निकालना है ना बच्चे, और इधर कॉट रखना है, तो कोई दिक्कत नहीं। देखो सेक स्क्वायर ए को लेफ्ट में रखना है, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। ओके, अब मेरे बच्चे क्या करना है, देखो 1 प्लस टेन स्क्वायर, मुझे चाहिए कॉट, टेन क्या होता है, टेन क्या होता है 1 अपॉन कॉट, कॉट का रेसिप्रोकल, तो कॉट स्क्वायर ए। ठीक, कहीं कोई दिक्कत, टेन स्क्वायर को क्या लिखा 1 अपॉन, ये हमने सब कुछ सिखा रखा है, आपको लेक्चर 1 में जाना है कि कॉट टेन रेसिप्रोकल होते हैं, साइन कॉसिक रेसिप्रोकल होते हैं, कॉस और सेक रेसिप्रोकल होते हैं, सब कुछ मैंने बता रखा है इसी चैनल पे। आप प्रीवियस वीडियो देखिए, आपको पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो यहाँ पे बच्चे एलसीएम लिया, कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए। ओके, ये हो गया सेक स्क्वायर ए। अब मुझे सेक निकालना था, तो अंडर रूट हो जाएगा पूरे में, तो ये हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, और ये रूट के बाहर चला जाएगा तो कॉट हो जाएगा अपॉन कॉट ए। तो सेक की वैल्यू आ गई, क्या आ गई, सेक इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए अपॉन कॉट ए। जल्दी से नोट कर लो बच्चे, ठीक है, कहीं कोई दिक्कत, नोट करो, सेक ए इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए अपॉन कॉट ए। जल्दी से नोट करो प्रॉपर। अब आते हैं हम लोग थर्ड की तरफ। देखो थर्ड में क्या कह रहा है, थर्ड में कह रहा है टेन ए को इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। तो ये तो बहुत आसान है, देखो टेन ए इक्वल टू, अभी बताया था टेन ए कॉट ए का रेसिप्रोकल होता है, तो ये तो अपने आप ही आंसर आ गया, टेन ए इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ कॉट ए, तो टेन ए इक्वल टू 1 अपॉन कॉट ए। जल्दी से नोट कर लो बच्चे, फटाफट करो, तीनों को पॉज करके नोट करो जल्दी से। कोई दिक्कत बच्चे, चलो चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर देखो सेकंड में क्या कह रहा है, राइट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ ए इन टर्म्स ऑफ सेक ए। ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो मतलब साइन की वैल्यू हमें सेक के टर्म में निकालनी है, कॉस की वैल्यू हमें सेक के टर्म में निकालनी है, टैन की वैल्यू सेक के टर्म में, मतलब सारे वैल्यूज आपको सेक के टर्म्स में निकालनी है। ठीक है बच्चे, तो पहले हम लोग साइन की बात करते हैं। तो देखो हमें ये प्रॉपर्टी पता है, आइडेंटिटी साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू क्या हो गया बच्चे 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। ओके, तो मुझे निकालना है साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर को उधर भेज दिया। कहीं कोई दिक्कत बच्चे, तो देखो साइन स्क्वायर ए ये हो गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं, ध्यान दो, कॉस स्क्वायर ए किसका रेसिप्रोकल होता है, सेक स्क्वायर का। देखो अब ये याद करना पड़ेगा ना, कॉस और सेक रेसिप्रोकल होते हैं, कॉस 1 अपॉन सेक और सेक 1 अपॉन कॉस। ठीक है, तो कॉस स्क्वायर को लिख दिया, चूंकि यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ पे स्क्वायर रहेगा, तो यहाँ एलसीएम ले लिया बच्चे। कहीं कोई दिक्कत, कितना आसान है ना। तो यहाँ पे आ गया साइन स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सेक स्क्वायर। तो साइन ए तो अंडर रूट लग जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1, और पूरे में अंडर रूट लगेगा तो सेक स्क्वायर का बाहर आ जाएगा सेक ए। तो ये आ गया आंसर आपका सेक। अच्छा, जब सेक आ गया बच्चे तो सॉरी साइन आ गया इन टर्म्स ऑफ, तो कॉसेक अपने आप आ जाएगा। देखो
पहले साइन का लिख लेते हैं। साइन का कोई दिक्कत, जैसे ही अंडर रूट मैंने पूरे में लिया तो सेक स्क्वायर का अंडर रूट सेक ए हो जाएगा और इसमें अंडर रूट लग जाएगा। ठीक है, आप पूरा अंडर रूट लगाओगे ना तो सेक स्क्वायर का सेक आ जाएगा। तो ये साइन आ गया इन टर्म्स ऑफ सेक ए, कोई दिक्कत बच्चे। अब आते हैं कॉस का। देखो अब कॉस ए को बहुत आसान है। कॉस ए तो वैसे मैंने बताया था साइन कॉस और सेक रेसिप्रोकल होते हैं। तो जैसे इसको हमने 1 अपॉन सेक ए हो जाएगा, तो ये तो अपने आप ही आंसर आ गया। कॉस क्या हो गया 1 अपॉन सेक, तो कॉस को लिखा 1 अपॉन सेक। अब बात करते हैं टेन को। ठीक, तो टेन को कैसे लिखते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर ए। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है, देखो फॉर्मूला होता है ना। तो मुझे लिखना था टेन स्क्वायर, तो टेन स्क्वायर ए बच्चे क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो मुझे टेन चाहिए तो स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो जैसे स्क्वायर रूट लिया तो यहाँ पे आ गया सेक स्क्वायर ए माइनस 1, तो ये आ गया। देखो तो कहने का मतलब बच्चे क्या हुआ, देखो साइन की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ सेक, कॉस की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ सेक और टेन की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ। अब बाकी जो 3 रेशियो है वो तो रेसिप्रोकल होते हैं। जैसे अगर साइन आ गया तो अब यहाँ से कॉसिक आ जाएगा। देखो कैसे आ जाएगा बच्चे, अगर यहाँ पे साइन आ गया तो देखो कॉसिक कैसे हो जाएगा, यहाँ से देखो कॉसिक, ये कॉसिक आ जाएगा। कॉसिक ये क्या हो जाएगा, साइन होता है कॉसिक का रेसिप्रोकल, तो इसका भी रेसिप्रोकल ले लो सेक ऊपर, और ये क्या हो जाएगा नीचे अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। देखो कॉसिक हो गया। ठीक, अब सेक तो कोई मतलब ही नहीं, सेक तो सेक के बराबर। अब बचा कॉट, तो कॉट कैसे हो जाएगा मेरे बच्चे बताओ। अगर यहाँ पे कॉट है तो कॉट ए किसके बराबर हो जाएगा, कॉट होता है 1 अपॉन टेन ए, तो टेन ए का रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या हो जाएगा कॉट आ जाएगा, तो इधर आ जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1। कितना आसान है। तो आपके सारे 6 रेशियो आ गए। देखो कैसे, साइन इन टर्म्स ऑफ टेन, वो साइन इन टर्म्स ऑफ सेक ये, कॉस इन टर्म्स ऑफ सेक ये, टेन इन टर्म्स ऑफ सेक ये, कॉट इन टर्म्स, कॉट जो टेन है उसका उल्टा कर दिया, जो साइन है उसका उल्टा कर दिया तो कॉसिक आ गया। तो ये 6 के 6 रेशियो आ गए। देखो नोट कर लो बच्चों, नोट कर लो अच्छे से, पॉज करके प्रॉपर नोट करिए, है ना। कॉपी और पेन लेके बैठिए बच्चे पार्टी। चलो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। ठीक है, चलो बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है बच्चे। अब देखो इसमें मैं एक करेक्ट ऑप्शन को टिक करना है जिसमें है 9 सेक स्क्वायर। देखो बहुत आसान है, देखो 9 कॉमन ले लेते हैं। अगर मैं 9 देखो यहाँ से और यहाँ से 9 कॉमन ले लें तो बच जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए। और ये देखो याद करो, मैंने पहली क्लास में बताया था, इसका पहला लेक्चर देखो, इसमें देखो मैंने पहला लेक्चर बताया था। देखो क्या था कि आपको ये याद रखना है कि अगर 1 प्लस टेन स्क्वायर सेक स्क्वायर है ना, तो सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर 1 होता है। ठीक है, तो देखो मैंने बताया था ना अभी। तो देखो क्या होगा, देखो तो सेक स्क्वायर प्लस टेन स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये पूरा पूरा 1 हो जाएगा। अब आपको 9 इंटू 1 इक्वल टू 9, तो 9 इज अ करेक्ट आंसर, तो बी आंसर आ जाएगा। अब बच्चे लग रहा होगा सर आपको ये कैसे पता चल गया, आपको याद वही रखना है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, जो मेन आइडेंटिटी वही याद रखनी है। 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर ए, तो 1 इज इक्वल टू 10 को उधर भेजोगे इक्वल के उधर तो माइनस हो जाएगा, तो देखो सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए। ओके, तो सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए, उसकी जगह 1 लिख दिया, 9 इंटू 1, तो 9 इज अ करेक्ट आंसर। नोट कर लो जल्दी से, 4th का फर्स्ट पार्ट 9 इज करेक्ट आंसर। ठीक है बच्चों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो नोट कर लो, कहीं कहीं अगर वहां दिख ना रहा हो तो। ओके, अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा इंटू 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा, और ये मुझे इक्वल करके आंसर इसको लाना है। ठीक है, तो चलो करते हैं इसको। अब देखो यहाँ पे हम लोग क्या करें, 1 प्लस टेन प्लस सेक और 1 प्लस कॉट प्लस सारे कुछ। देखो ट्रिग्नोमेट्री में एक जनरल कुछ आइडिया याद रखो कि जब टेन साइन कॉस कॉट कॉसिक सब कुछ हो तो आपको समझने के लिए क्या करना है कि सबको साइन और कॉस के टर्म में आप उसको ब्रेक कर दो। ठीक है, कैसे, देखो पहला ब्रैकेट है 1 प्लस टेन थीटा, तो टेन थीटा हो गया साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। जिनको फॉर्मूले नहीं लिखते भी जाए, टेन थीटा किसके बराबर होता है, टेन थीटा बच्चे किसके बराबर होता है, साइन अपॉन कॉस, और सेक किसके बराबर होता है, सेक थीटा 1 अपॉन कॉस थीटा। ठीक, सिमिलरली इस ब्रैकेट में देखो 1 कॉट टेन होता है साइन अपॉन कॉस, तो कॉट क्या होता है कॉस अपॉन साइन, कॉस अपॉन साइन, कहीं कोई दिक्कत। और कॉसेक क्या हो गया बच्चे 1 अपॉन साइन, सारे रेसिप्रोकल है ना।
यानी हम सारे रेशियोज को साइन और कॉस के फॉर्म में लिख सकते हैं। जिससे टेन थीटा होता है वो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और कॉट हो गया तो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ठीक है। कॉसेक 1 अपॉन साइन, सेक 1 अपॉन कॉस, ओके। तो बच्चे यहाँ पे मैंने एलसीएम ले लिया, कॉस थीटा नीचे था तो एलसीएम ले लिया, तो यहाँ पे हो गया कॉस थीटा और यहाँ पे हो जाएगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा और प्लस 1, ये पहला ब्रैकेट आ गया। यहाँ पे देखो हमने ले लिया साइन थीटा, तो यहाँ 1 लिखा, यहाँ पे आ गया साइन थीटा, साइन साइन कट गया तो यहाँ पे हो गया कॉस थीटा और माइनस साइन साइन कट गया तो साइन से साइन चला गया तो क्या हो गया 1 हो गया, ठीक। तो मेरे बच्चे अब यहाँ पे एक चीज देखो 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा और इधर हो गया साइन थीटा कॉस थीटा माइनस 1। तो एक काम कर सकते हैं मेरे बच्चे, देखो क्या, इसको क्यों ना हम a मान लें, देखो तो a प्लस बी, और क्यों ना इसको a मान लें तो a माइनस बी। तो देखो ये हो गया a प्लस 1 इंटू a माइनस 1। तो ये क्या हो जाता है फॉर्मूला याद है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, यही तो होगा, ठीक। तो देखो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर यानी a स्क्वायर, ये a स्क्वायर हो गया माइनस बी स्क्वायर, ठीक। और नीचे क्या हो गया साइन थीटा कॉस थीटा, ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा। कोई दिक्कत बच्चे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है ना। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन कर देंगे, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ओके। ये पूरा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ओके, माइनस 1 अपॉन क्या हो गया। वैसे तो हम लोग एक डिटेल में बता रहे हैं, बाकी हमें देख के ही लग रहा था। कैसे बच्चे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, 1 से माइनस 1 कट जाएगा, खत्म। साइन थीटा कॉस थीटा साइन कॉस थीटा कट जाएगा, आंसर 2 आ जाएगा, है ना। देखो आंसर 2 आ जाएगा, सी इज द करेक्ट आंसर। फिर भी मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूं जिन बच्चों को बिल्कुल कैसे आना है। तो देखो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये इक्वल टू 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा बच्चे 1 और माइनस 1 से ये 1 कट गया, अब बचा 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो देखो 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा यहां से कट गया तो 2 करेक्ट आंसर आ गया। देखो साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर 1 होता है, तो इस 1 ने इस 1 को काट दिया बिकॉज ये माइनस में है, तो केवल ये बचेगा। अब 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा कट गया, तो आंसर इसका क्या जाएगा 2। तो 2 इज द करेक्ट आंसर, तो इसका सी ऑप्शन सही है। नोट कर लो बच्चे, ठीक है। जब भी आपको सेक कॉट कॉसेक टैन, देखो ना टैन सेक कॉट कॉसेक चारों अलग अलग दिख रहा है, तो आप उसको सबसे बेस्ट तरीका है साइन कॉस में चेंज कर लो, आपको कुछ ना कुछ आगे दिखेगा 1-2 स्टेप के बाद, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसमें वो कह रहा है सेक ए प्लस टैन ए, देखो क्या कह रहा है, सेक ए प्लस टैन ए इंटू 1 माइनस साइन ए, और ये हमें ऑप्शन दे रखे हैं, ठीक। इसमें भी देखो टैन है सेक है साइन है, तो क्यों ना हम सबको साइन कॉस में ले आए। तो सेक होता है बच्चे 1 अपॉन कॉस ए, देख लो, और टैन क्या होता है साइन ए अपॉन कॉस ए। कहीं कोई दिक्कत, कुछ समझ में ना आए, अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री में कुछ समझ में ना आए, सबको साइन कॉस में चेंज कर दो। एक ट्रिक याद कर लो, आपको अगर एग्जाम में कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं कैसे सॉल्व करूं, आप सबको साइन कॉस में ले आओ, जैसे ही सब साइन कॉस में हो जाएगा आपको कुछ ना कुछ खुद समझ में आने लगेगा, ओके। देखो सेक है 1 अपॉन कॉस, टैन है साइन अपॉन कॉस, और इधर भी क्या हो गया 1 माइनस साइन ए। तो मेरे बच्चे देखो डिनोमिनेटर सेम है तो नोमिनेटर ऐड हो गया, तो 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए, एक ब्रैकेट ये हो गया और एक ब्रैकेट हो गया 1 माइनस साइन ए। तो ऊपर देखो मल्टीप्लाई हो गया सेम चीज, क्योंकि नीचे तो 1 है, ऊपर मल्टीप्लाई a प्लस बी ए माइनस बी, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आइडेंटिटी पता है ना, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और नीचे क्या हो गया कॉस ए इंटू 1 यानी कॉस ए, और 1 माइनस साइन स्क्वायर बच्चे कॉस स्क्वायर, याद है ना, पहला स्लाइड यही है 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, और नीचे था बच्चे कॉस ए, तो कॉस ए से स्क्वायर कट गया तो आंसर क्या आ गया कॉस ए। देखो कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं, है ना। तो कॉस ए इज द राइट आंसर, डी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। जल्दी से नोट कर लो, बिल्कुल आसान है, आपको कहीं कुछ नहीं करना है, जल्दी से करो बच्चे, डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। इसमें देख लिया होगा आपने, देखो उसका सी था इसका डी था, ठीक है। नोट कर लो। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसमें कह रहा है 1 प्लस टैन स्क्वायर ए
1 प्लस टेन स्क्वायर है बच्चे, ठीक है, इंटू 1 प्लस कॉट स्क्वायर है। ठीक, तो अब ये याद करो, हमने जो थर्ड आइडेंटिटी बताई थी, वो थर्ड और सेकंड आइडेंटिटी, 1 प्लस टेन स्क्वायर है इक्वल टू सेक स्क्वायर और 1 प्लस कॉट स्क्वायर इक्वल टू कोसेक स्क्वायर। तो देखो सीधे सीधे आइडेंटिटी है, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर है, सीधे फॉर्मूला है, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर। बच्चे फॉर्मूले सारे एक बार लिख लो, देखो आप बोर्ड एग्जाम के बच्चे हो और आप सारे फॉर्मूले को लिख लो, जहां पढ़ते हो दीवार में चिपका लो। मैं गारंटेड कह रहा हूं 2-3 दिन में आपको सारे याद हो जाएंगे, जब वो नजर के सामने रहते हैं ना बेटा तो याद हो जाएगा, ठीक है। हाँ, अब देखो, अब ये तो कहीं ऑप्शन में दिख नहीं रहा है ना, तो अब हम थोड़ा इसको ब्रेक कर लेते हैं। सेक स्क्वायर क्या होता है, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए, और कॉसेक क्या होता है, 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए। ओके, ठीक, तो ओके, यहां पे एक गलत है, ये अपॉन में है बेटा, देखो ना यहाँ पे अपॉन में भूल गया था, यहाँ अपॉन है, ठीक है, अपॉन है, अपॉन यहाँ पे अपॉन है ना, ये अपॉन, तो इसका मतलब हो गया 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए अपॉन 1 अपॉन साइन स्क्वायर। तभी मैं कहूँ कि ऑप्शन क्यों नहीं आ रहा। ये बच्चे अपॉन में, ये देखो ना अपॉन बना हुआ था, है ना, अपॉन मैंने नहीं लगाया था, तो ये नीचे था, ऐसे ही नीचे था, ठीक है। तो अब क्या हो गया, हमें पता है ए अपॉन बी अपॉन पी अपॉन क्यू, तो क्या होता है फिर बच्चे 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए, ओके, और अपॉन का अपॉन कहाँ चला जाता है, ऊपर, तो ये जाएगा साइन स्क्वायर ए अपॉन ए, साइन अपॉन कॉस क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर ए, तो टेन स्क्वायर ए इज द राइट आंसर। तो इसका भी बच्चे डी ऑप्शन होगा। ये अपॉन में लिखा था, ये चीज नीचे आ जाएगी, ये चीज, ठीक है। अपॉन को हम लोग ऐसे भी लिखते हैं ना, ऐसे भी तो लिखते हैं, इसका भी मतलब वही होता है सेम, ए अपॉन बी। नोट कर लो, तो सिंपल हमने क्या किया, 1 प्लस टेन स्क्वायर है सेक स्क्वायर, और अपॉन में था 1 प्लस कॉट स्क्वायर है कॉसेक स्क्वायर, सेक को 1 अपॉन कॉस, कॉसेक को 1 अपॉन साइन, तो कुछ ऐसा आ गया, ए अपॉन बी अपॉन पी अपॉन क्यू, तो अपॉन का अपॉन ऊपर चला जाता है, ठीक है। कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी, आई थिंक बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। बहुत ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री के कोई कठिन नहीं होते हैं। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, अब ये बच्चे प्रूव वाले, ये सारे क्वेश्चन प्रूव वाले हैं, और यही क्वेश्चन बच्चे आपको परेशान करते हैं। अगर आपने लेक्चर पूरा देखा तो मैं बार बार कह रहा हूं आपसे कि एक भी क्वेश्चन प्रूविंग वाला आपसे ऐसा बिल्कुल नहीं होगा जो आप ना कर पाओ एग्जाम में, 100% आप कर लोगे, ठीक है। देखो, अब पहले क्वेश्चन में कह रहा है कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। ये भी देखो बच्चे यहाँ अपॉन में है, तो ध्यान रखना है इस चीज का, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, ठीक, ये वाला। तो देखो क्या है, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। मैंने बच्चे क्या बोला था कि अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आपको क्या करना है, सबको साइन कॉस में ले जाओ, ठीक। और वैसे यहाँ राइट साइड में वैसे ही साइन कॉस था, तो सबको मैं साइन कॉस में ले जाना है। देखो कॉसेक 1 अपॉन साइन थीटा, और कॉट, देखो यहाँ कॉसेक है और कॉट क्या होता है, कॉस अपॉन थीटा अपॉन साइन थीटा। याद है ना, tan होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और तो कॉट उसका उल्टा हो जाएगा, तो कॉस अपॉन साइन, और ऊपर स्क्वायर भी लगाया। तो देखो डिनोमिनेटर जब सेम होते हैं ना तो डिनोमिनेटर ऐड हो जाते हैं, तो 1 माइनस कॉस थीटा, ओके, अपॉन साइन थीटा, इस पूरे का हो गया होल स्क्वायर। कोई दिक्कत बच्चे? देखो डिनोमिनेटर सेम है तो हम एज इट इज उसको माइनस कर देते हैं, और होल स्क्वायर था तो होल स्क्वायर लगा दिया। अब देखो बच्चे, जब a अपॉन बी का होल स्क्वायर होता है ना, तो a पे अलग स्क्वायर होता है, तो देखो 1 माइनस कॉस थीटा पे अलग होल स्क्वायर होगा, अपॉन साइन पे अलग स्क्वायर होगा। ये आपको पता है ना, a अपॉन बी का स्क्वायर जो होता है ना, ये तुमने बचपन में पढ़ रखा होगा। a अपॉन बी का, जो a अपॉन बी का स्क्वायर होता है, ये किसके बराबर होता है, a स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। तो अलग अलग स्क्वायर लगा दिया मैंने, ठीक। अब मैंने 1 माइनस कॉस थीटा को नहीं छेड़ना है, क्योंकि 1 माइनस कॉस थीटा मुझे देखो लाना है। जब आप प्रूविंग करते हो ना, तो एक नजर आपको लाना क्या है उस पर भी रखनी है, ये नहीं बस करते जा रहे। अब देखो 1 माइनस कॉस थीटा मुझे राइट साइड में लाना है बच्चे, और 1 माइनस कॉस थीटा लिखा हुआ है, तो हम इसको बिगाड़ेंगे क्यों? इसका स्क्वायर, बहुत से बच्चे तो इसका स्क्वायर खोलने लगते हैं, क्यों स्क्वायर खोलोगे? 1 माइनस कॉस थीटा आपको लाना है, और 1 माइनस कॉस थीटा आपको मिल गया है, तो उसको मिली हुई चीज को क्यों खराब करनी है, तो उसको एज इट इज रखो। हाँ, साइन स्क्वायर को करो ना, इसको नहीं अपन को छेड़ना है। साइन स्क्वायर को क्या लिखेंगे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब देखो जो लाना है अपनी नजर उस पर ही रहेगी,
और यहाँ पे देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इस पे हम स्क्वायर लगा सकते हैं, है ना, स्क्वायर लगा दो तो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। अब माइनस से ये माइनस कट गया, देखो सेम इसमें सेम, तो ऊपर बचा 1 माइनस कॉस थीटा, नीचे 1 प्लस कॉस थीटा। तो देखो क्या हुआ, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। और यही आपको लाना था, यही आपका राइट हैंड साइड था। देख लो एक बार कितना आसान था, यही आपको लाना था, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। नोट कर लो बच्चे, हो गया पक्का, नोट कर लिया, पॉज करके नोट करो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है बच्चे कॉस ए, देखो क्या कह रहा है, कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन, ये अपॉन में है कॉस ए, और मुझे लाना है 2 सेक ए। तो अगर हम इसका लेफ्ट हैंड साइड लें बच्चे, लेफ्ट हैंड साइड, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई लेफ्ट हैंड साइड में ये लिखा हुआ है, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई अपॉन इसको इससे, यही तो करते हैं, क्रॉस करते हैं ना। देखो इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे, कॉस ए इंटू कॉस ए, कॉस स्क्वायर ए, प्लस इसको इससे, सेम चीज लिखी है 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए, मल्टीप्लाई करोगे तो 1 प्लस साइन ए का मेरे बच्चे होल स्क्वायर हो गया, अपॉन दिस इंटू दिस, तो 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। कोई दिक्कत बच्चे, नहीं दिक्कत, देखो है ना। तो देखो अब इसका होल स्क्वायर खोल लेते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो देखो बच्चे कॉस स्क्वायर ए को एज इट इज लिख देते हैं, यहां पे देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab अपॉन इसको एज इट इज। अब इसको नहीं बिगाड़ना है, क्यों, क्योंकि मुझे सेक लाना है ना, तो कॉस रखा हुआ है, वो एज इट इज लिखेंगे, ठीक। अब मेरे बच्चे साइन स्क्वायर ए, ये दिख रहा है, देखो ये साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 हो गया। देखो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1, और 1 ये था, तो 1 प्लस 1 क्या हो गया, 2 हो गया। फिर से देखो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है 1, और 1 ये, तो 1 प्लस 1 तो क्या हो जाएगा बच्चे 2 हो गया। देखो देखो, तो मैं सीधे 2 लिख दे रहा हूं, 2 प्लस, और यहां पे भी 2 इंटू 1 2 साइन ए, और नीचे क्या था 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, 2 कॉमन ले लिया, 1 प्लस साइन ए और अपॉन 1 प्लस साइन ए मेरे बच्चे और कॉस ए। तो देखो 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कट गया, 2 अपॉन कॉस ए, और 2 और कॉस 1 अपॉन कॉस क्या होता है सेक, तो आ जाएगा 2 सेक ए, और 2 सेक ए आपको लाना था। तो राइट हैंड साइड देखो आ गया, तो यहीं से प्रूव हो गया, हैंस प्रूव्ड, है ना। क्या लिख दो और लास्ट में, हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड लिख दिया बच्चे, देख लो हैंस प्रूव्ड, सेकंड हो गया। कहीं कोई दिक्कत, क्या किया हमने, लेफ्ट हैंड साइड में इसको इससे मल्टीप्लाई किया, कॉस ए इंटू कॉस ए, तो कॉस स्क्वायर ए प्लस दिस इंटू दिस होल स्क्वायर अपॉन दिस इंटू दिस, इसका होल स्क्वायर खोला तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर 1 होता है, और 1 का स्क्वायर 1, तो 2 हो गए, 1 और 1 2, ठीक है। नोट कर लो पॉज करके, कहीं कोई दिक्कत नहीं मेरे बच्चे, ठीक है। चलो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो tan a tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा, और ये लाना है मेरे बच्चे 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा। देखो तो एक काम करो, इसमें भी देखो tan कॉट कॉट tan सेक कॉसेक, देखो मैंने बताया था ना, जब tan भी दिख रहा है, कॉट भी दिख रहा है, सेक भी दिख रहा है, कॉसेक भी दिख रहा है, तो हमें क्या करना है, हमें सब कुछ साइन कॉस में ले आना है, टेंशन खत्म, अपन को ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है। देखो tan दिख रहा है, कॉट सेक कॉसेक, इतना कौन ध्यान देगा, तो हमने लेफ्ट हैंड साइड लिया मेरे बच्चे, और सबको देखो tan किसके बराबर होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, देखो, और कॉट tan का उल्टा होता है, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। देखो
कॉट कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा और टेन साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो क्या होगा बच्चे, अब यहाँ एलसीएम ले लेते हैं। देखो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा और यहाँ एलसीएम लो, साइन थीटा को यहाँ मल्टीप्लाई करो, साइन थीटा को 1 से करेंगे तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और अपॉन साइन थीटा। ठीक, यहाँ पे देखो इसको तो एज इट इज रखते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, कॉस थीटा को 1 से कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। देख लो यहाँ तक मैंने कुछ नहीं किया। पहले स्टेप में मैंने साइन कॉस में चेंज किया, टेन होता है साइन अपॉन कॉस, कॉट होता है कॉस अपॉन साइन, कॉट होता है कॉस अपॉन साइन, टेन होता है साइन अपॉन कॉस, और फिर मैंने एलसीएम लिया और कुछ नहीं किया अभी तक। अब वही ए अपॉन बी अपॉन पी अपॉन क्यू, तो अपॉन का अपॉन ऊपर चला जाएगा, ए अपॉन बी अपॉन पी अपॉन क्यू, तो अपॉन का अपॉन ऊपर चला जाएगा। ठीक है, आ रहा होगा समझ में। तो देखो साइन अपॉन कॉस, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है ये, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इनटू अपॉन का अपॉन ऊपर चला जाएगा, तो साइन थीटा ऊपर आ गया और नीचे रहा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है बच्चे, देखो कितना आराम से आ जा रहा, प्लस कॉस अपॉन साइन, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इनटू अपॉन का अपॉन ऊपर चला गया कॉस थीटा और नीचे क्या आया, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब देखो बस एक चीज देख लो बच्चे, यहाँ साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है और यहाँ कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है। अगर हम यहाँ से माइनस ले लेना कॉमन, तो यहाँ पे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक है, देखो कैसे, साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर। यहाँ हम लोग कुछ नहीं करते हैं, यहाँ एज इट इज लिख देते हैं। देखो क्या जो लिखा हुआ है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक, यहाँ से हमने ऊपर तो कुछ नहीं है, कॉस थीटा कॉस कॉस, यहाँ से मैं साइन को कॉमन माइनस कॉमन ले रहा हूँ, तो यहाँ माइनस लग जाएगा और ऊपर अभी एज इट इज है। देखो अभी समझ में आ जाएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। देखो यहाँ कॉस थीटा माइनस साइन थीटा था बच्चे, यहाँ अगर मैं माइनस कॉमन ले लूंगा तो साइन वाला प्लस हो जाएगा और प्लस वाला माइनस। तो जैसे मैंने यहाँ माइनस कॉमन लिया ना, तो वो माइनस इधर आ गया, इधर, तो वो माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस वाला प्लस और प्लस वाला माइनस। अब बच्चों को लग रहा होगा सर आपने ऐसा क्यों किया, बच्चे मेरे इसलिए किया ताकि ये वाला फैक्टर कॉमन आ जाए। देखो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अभी कॉमन नहीं आ रहा था, यहाँ साइन थीटा माइनस कॉस थीटा था और यहाँ पे कॉस थीटा माइनस साइन थीटा था। तो अब मैंने माइनस कॉमन लिया तो उससे क्या हुआ, दोनों ये फैक्टर मेरे कॉमन आ गया। अब मैं अगले स्टेप पे इनको कॉमन ले लूंगा। देखो कैसे, अगले स्टेप पे मैंने कॉमन ले लिया है। देखो और तो कोई कॉमन है नहीं, तो 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा मैंने कॉमन ले लिया। देखो ब्रैकेट लगा लिया। अब अंदर क्या बच गया, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है बच्चे ये। देखो पहले यहां तक नोट कर लो, क्योंकि अभी ये अगला स्लाइड मुझे लेना पड़ेगा, क्योंकि अभी इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये साइन क्यूब हो जाएगा। देखो इसको इससे मल्टीप्लाई साइन क्यूब माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई कॉस क्यूब, तो यहाँ पे हो जाएगा ए क्यू माइनस बी क्यू अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। तो अभी काफी काम बचा है, पहले इसको इतना नोट डाउन कर लो। ठीक है, कर लिया बच्चे। चलो देखो क्या मैं क्या कह रहा हूं, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। देखो इसको इससे मल्टीप्लाई करो, साइन स्क्वायर को मैंने क्रॉस करते हैं, इसको साइन क्यूब माइनस इसको इससे करते हैं तो क्या हो जाएगा कॉस क्यूब अपॉन इसको इससे। देखो इसको इससे साइन क्यूब माइनस इसको इससे कॉस क्यूब अपॉन इसको इससे साइन थीटा। अब क्या करेंगे अगले स्टेप में, हम ए क्यू माइनस बी क्यू का आइडेंटिटी लगाएंगे। तो मेरे बच्चे मुझे बताओ ए क्यू माइनस बी क्यू की आइडेंटिटी किसे किसे आती है और किसे नहीं आती है, जल्दी से। जिसे नहीं आती है वो कान पकड़ ले। ए क्यू माइनस बी क्यू क्या होता है, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। 2ab नहीं होता है, ए बी। याद कैसे रखना है कि अगर यहाँ माइनस है तो पहला फैक्टर माइनस का होगा, बाकी सब प्लस का होगा। तो इसको नोट कर लो, ए क्यू माइनस बी क्यू। तो देखो वही कुछ यहाँ पे लग रहा है, देख लो। अगर हम आगे चले तो ए क्यू माइनस बी क्यू, ये तो एज इट इज रहेगा साइन थीटा क्यू और माइनस कॉस क्यू। तो देखो हाँ, तो बच्चे क्या होगा, देखो
पहले तो ये फैक्टर कॉमन था साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, इसको तो बाहर निकाल लिया। यहां पे था ना ए क्यू माइनस बी क्यू, तो ए क्यू माइनस बी क्यू यानी क्या था साइन थीटा माइनस कॉस थीटा एक ब्रैकेट में इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस ए बी अपॉन, देखो ना अगर कहीं दिक्कत है तो देखो ए क्यू माइनस बी क्यू, तो ए क्यू ए माइनस बी यानी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ठीक है। और नीचे क्या है साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है, ये पूरा ब्रैकेट। अब क्या होगा बच्चे, इससे देखो ये वाला फैक्टर पूरा कट गया, देखो ये पूरा जुगाड़ इसलिए किया गया था। और यहां पे क्या हुआ साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर ये 1 हो गया, तो देखो 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन नीचे क्या बचा, नीचे बचा साइन थीटा कॉस थीटा। अब हम लोग अपॉन अपॉन कर देते, देखो दिस अपॉन दिस अलग अलग कर दिया, साइन थीटा कॉस थीटा और प्लस दिस अपॉन दिस प्लस दिस अपॉन दिस अलग अलग कर दिया। कोई दिक्कत बच्चे, तो देखो एक कट के 1 हो गया, ये तो 1 हो गया, और 1 प्लस 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा, तो देखो क्या आ गया 1 प्लस ये वाला 1 मैं पहले लिख दे रहा हूं 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कॉसिक थीटा। कॉसिक था कॉस था, कॉस था, जल्दी में बच्चे यही होता है, कॉस था ना साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा। अच्छा लाना क्या था वो भी देख लेते जरा, क्या लाना था 1 प्लस सेक थीटा कॉसेक थीटा, यही तो लाना था। तो देखो 1 प्लस 1 अपॉन साइन कॉसेक थीटा और 1 अपॉन कॉस सेक थीटा, यही लाना था। यही आपका राइट हैंड साइड आ गया, राइट हैंड साइड आ गया, हैंस प्रूव हो गया, जो भी आप लिखना चाहो, ठीक। तो मेन था क्वेश्चन में बेटा, पहले हमने a माइनस बी की आइडेंटिटी बनाई, नोट कर लो, पहले पॉज करो, पॉज करके प्रॉपर लिख लो। ये ए क्यू माइनस बी क्यू की आइडेंटिटी होती है a माइनस बी एक ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये 1 हो गया और इससे ये कट गया, इसलिए हमने पहले यहाँ माइनस कॉमन लिया था। देखो यहाँ जो माइनस कॉमन बेटा मैंने इसलिए लिया था, ठीक है, ताकि मुझे पता था यहाँ साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है और यहाँ साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा था, तो मैं माइनस कॉमन लेके उसको बाहर लाया, ठीक है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ये एग्जाम में बहुत बार आ चुका है, तो इसमें जब आप कर रहे हो ना तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिख लो, ये एज इट इज क्वेश्चन कई बार आ चुका है बोर्ड एग्जाम में, कई बार, ठीक है। आप ना मानो मेरी बात तो आप PYQs देखेंगे तो उसमें देख लेना। अब आते हैं ये क्वेश्चन, तो देखो 1 प्लस सेक ए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चे 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए और इक्वल टू हमें लाना है साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। देखो राइट हैंड साइड में साइन रखा है, यहाँ लेफ्ट में नहीं है, तो हम लोग क्या करते हैं सेक को चेंज कर देते हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, ठीक। तो 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए, तो क्या करना है, सेक होता है 1 अपॉन कॉस और ये भी क्या होता है 1 अपॉन कॉस ए। तो देखो मेरे बच्चे कॉस ए प्लस 1 एलसीएम ले लिया ना, देखो कॉस ए को 1 से करा, कॉस ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए और अपॉन लिखा था 1 अपॉन कॉस ए, तो देखो क्या हुआ 1 प्लस कॉस ए अपॉन कॉस ए और अपॉन का अपॉन ऊपर चला जाता है, तो ये हो जाएगा कॉस ए अपॉन 1, तो कॉस से कॉस कट गया, तो 1 प्लस कॉस ए आ गया। तो मेरे बच्चे ये लेफ्ट हैंड साइड ये आ गया। जब कभी आप लेफ्ट हैंड साइड निकालो और राइट हैंड साइड नहीं आ रहा है तो आपको बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है, आपने लेफ्ट हैंड साइड निकाला और 1 प्लस कॉस ए आ गया, मिनिमम आ गया, तो अब हम राइट हैंड साइड निकाल लेते हैं और वहाँ पे भी अगर आ गया, देखो कैसे, अब हम लोग राइट हैंड साइड निकाल लेते हैं। देखो अगर हम राइट हैंड साइड निकाल लें मेरे बच्चे, देखो साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए, ठीक। साइन स्क्वायर को पहली स्लाइड देखना, साइन स्क्वायर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर याद है ना, ए माइनस बी
और a प्लस बी, a माइनस बी, a प्लस बी अपॉन a माइनस बी। कहीं कोई दिक्कत मेरे बच्चे? कट गया। तो देखो क्या आ गया, 1 प्लस कॉस ए। तो देखो जो लेफ्ट हैंड साइड आया वही राइट हैंड साइड आया। तो आपको क्या लिखना है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक, प्रूव हो गया आपका, नोट कर लो। हमने राइट हैंड साइड में कुछ नहीं किया, साइन स्क्वायर को लिखा 1 माइनस कॉस स्क्वायर और यहाँ लिख दिया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का ए माइनस बी, ए प्लस बी। वहां से ये कट गया तो सीधे सीधे लेफ्ट हैंड इक्वल टू राइट हैंड आ गया। ठीक है बच्चों, कहीं कोई दिक्कत? ये 4th क्वेश्चन था, नोट कर लिया, पॉज करके नोट कर लिया करो। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 14। अब इसमें कह रहा है कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1। ओके, क्या कह रहा है देखो, कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1 और लाना किसके बराबर है, कॉसेक ए प्लस कॉट ए। ओके, ठीक, कॉसेक ए और कॉट ए के बराबर लाना है। ठीक है, चलो तो अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, देखो मेरे बच्चे, अगर हम थोड़ा कॉसेक को ब्रेक करें, कॉसेक को, तो 1 अपॉन साइन ए होता है और कॉट को भी ब्रेक करें, कॉस ए अपॉन साइन ए होता है। तो देखो साइन ए यहाँ पे भी है, साइन ए यहाँ पे भी है। तो बस इसमें एक इस तरह के क्वेश्चन में बहुत अच्छे क्वेश्चंस होते हैं, इसमें हमें क्या करना है, नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में साइन ए से डिवाइड कर देना है। देखो लेफ्ट हैंड साइड, देखो लेफ्ट हैंड साइड में हमने क्या लिखा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इस एक्सरसाइज का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सबसे इंपॉर्टेंट। ये हर बुक में जिसमें एनसीईआरटी है एग्जाम, मतलब जो भी बुक होगी ट्रिग्नोमेट्री की, आप सारी स्टैंडर्ड बुक में आपको ये क्वेश्चन मिलेगा। तो हमने क्या किया, डिवाइड बाय किससे, साइन है ना, देखो यहाँ साइन राइट साइड में हमने देखा तो साइन आ रहा है, तो डिवाइड बाय साइन ए इन नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर। ठीक, तो क्या किया, इसमें हमने साइन ए से डिवाइड कर दिया, इसमें साइन ए से कर दिया। आपको नेक्स्ट टाइम में लिखना है, मेरे पास जगह कम रहती है तो मैंने इसलिए कर दिया, दोनों में साइन ए से डिवाइड कर दिया। तो देखो क्या हुआ, कॉस ए अपॉन साइन ए, ठीक, प्लस सॉरी माइनस है यहाँ पे, साइन ए अपॉन साइन ए प्लस 1 अपॉन साइन ए अपॉन कॉस ए अपॉन साइन ए साइन ए अपॉन साइन ए माइनस 1 अपॉन साइन ए। तो देखो मेरे बच्चे, कॉस ए अपॉन साइन ए क्या हो गया, कॉस अपॉन साइन क्या हो गया, कॉट ए, माइनस साइन ए अपॉन साइन ए 1 हो गया, 1 अपॉन साइन ए क्या हो गया, कॉसेक ए। हमने साइन से डिवाइड कर दिया ओरिजिनल क्वेश्चन में। ठीक है, यहां देखो कॉस अपॉन साइन कॉट ए, साइन अपॉन साइन 1, साइन ए अपॉन साइन 1 कट गया, 1 अपॉन साइन कॉसेक ए। तो मेरे बच्चे पहले हम क्या करते हैं, 1 को किनारे ले जाते हैं। देखो हम 1 को क्या ले जाते हैं, राइट साइड में ले जाते हैं। देखो कॉट ए प्लस कॉस ए, कॉट ए प्लस कॉसेक ए, ठीक, कॉट ए प्लस कॉसेक ए माइनस 1 को मैंने किनारे कर दिया। इधर देखो कॉट ए माइनस कॉसेक ए, कॉट ए माइनस कॉसेक ए, कोई दिक्कत मेरे बच्चे, प्लस 1, इसमें 1 को भी आगे कर दिया, समझते जा रहे हो। अब 1 की जगह देखो एक आइडेंटिटी को हम लोग यूज करेंगे, ये आइडेंटिटी आप देखो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर। ये आइडेंटिटी याद करो, हमने पहले स्लाइड में बताई थी, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर ए। अगर मुझे 1 लिखना है बच्चे तो 1 को क्या लिखेंगे, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट, 1 प्लस कॉट इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर। तो 1 की जगह क्या हो जाएगा, मुझे बताओ, अगर 1 लिखना है तो 1 की जगह क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। देखो भाई 1 प्लस कॉट, 1 इधर है, कॉट को उधर ले, कॉसेक स्क्वायर। तो जहां जहां 1 लिखा हुआ है इस 1 की जगह पे हम ये लिख देंगे, केवल न्यूमरेटर वाले 1 को, डिनोमिनेटर वाले 1 को हम छेड़ेंगे नहीं, केवल न्यूमरेटर वाले 1 को। ठीक है, ओके। तो देखो क्या हुआ, कॉट ए प्लस कॉसेक ए
और -1 की जगह क्या लिखेंगे, ये देखो लिख दिया cosec स्क्वायर a cos को स्क्वायर a माइनस cot स्क्वायर a। ये फॉर्मूला कैसे आया मैंने बता भी दिया। और डिनोमिनेटर को बिल्कुल टच नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है, अभी देखेंगे वो कट जाएगा पूरा पूरा। अब मेरे बच्चे यहाँ पे हम a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की गारंटी लगाते हैं, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है बच्चे, तो देखो कॉट ए प्लस कॉसेक ए माइनस, फिर से देखो अब हम a माइनस बी ए प्लस बी, तो देखो क्या लिखेंगे a कॉसेक ए माइनस कॉट ए माइनस बी इंटू ए कॉसेक ए प्लस कॉट ए माइनस बी ए प्लस बी अपॉन जो डिनोमिनेटर में है कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1। मेरे बच्चे अब देखो यहाँ पे कॉसेक ए प्लस कॉट है, यहाँ पे कॉसेक ए प्लस कॉट है, तो क्या इसमें कॉमन नहीं आ जाएगा। देखो अब मुझे एक स्लाइड और लेनी पड़ेगी। देखो ये चीज कॉट प्लस कॉसेक, और यहाँ पे भी देखो कॉट प्लस कॉसेक पूरा कॉमन आ रहा है। देखो तो अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, इसको कॉमन ले लेंगे, कॉट प्लस कॉसेक को कॉमन ले लेंगे। तो एक स्लाइड मुझे लेनी पड़ेगी, ठीक है। देखो मेरे बच्चे बहुत आसान है, देखो कॉट प्लस कॉसेक कॉमन ले रहे हैं, ठीक है। देखो कॉट ए प्लस कॉसेक ए कॉमन ले लिया, देखो ध्यान से समझते चलना। अब देखो जैसे मेरे बच्चे कॉमन लिया, यहां से और यहां से कॉमन लिया, फैक्टराइजेशन आपको आता है अच्छे से, तो ये कॉमन लिया तो इसकी जगह तो 1 हो जाएगा, तो इसकी जगह 1 लिखते हैं। देखो इसकी जगह हम लोग 1 लिखते, 1 आगे माइनस था, देखो यहां ध्यान देना ये माइनस था, ये तो कॉमन में चला गया बाहर, बचा कॉसेक माइनस कॉट ए। बच्चे ब्रैकेट नहीं लगाते हैं, कॉसेक ए माइनस कॉट ए, और जब ब्रैकेट नहीं लगाते तो चूंक माइनस है वो गड़बड़ कर देता है। जब भी कभी आपको माइनस साइन दिखाई दे, कभी भी माइनस साइन दिखाई दे, क्या करना है आपको, ब्रैकेट जरूर ध्यान देना है। प्लस तो नहीं दिक्कत देता, माइनस दिक्कत देता है, ठीक है। और नीचे क्या था, कॉट ए माइनस कॉसेक प्लस 1, कॉट माइनस कॉसेक, कॉट माइनस कॉसेक ए प्लस 1। देखो ना डिनोमिनेटर टच नहीं किया हमने, जब 1 को रखा भी था ना तो केवल इस वाले 1 को रखा, इसमें नहीं रखा, ये ध्यान रखना। ओके, कॉट ए प्लस कॉसेक ए, मैं कह रहा हूं पूरा लेक्चर आप देखना, कहीं गलती नहीं होगी आपसे, मैं बता रहा हूं। 1 माइनस, अब देखो मैं क्यों कह रहा था ब्रैकेट लगाओ, क्योंकि अब ये माइनस है ना, माइनस बड़ा खतरनाक होता है, ये सारे साइन चेंज कर देगा, जो प्लस था उसको माइनस कर देगा, और जो बेचारा माइनस में था उसको ये प्लस कर देगा। माइनस बड़ा डेंजर है ना, खतरनाक बंदा है ना। जैसे तुम्हारे फ्रेंड सर्कल में भी कोई खतरनाक होता है ना, सबका गेम बिगाड़ देता है, वैसे ही। अब देखो 1 माइनस कॉसेक ए, 1 माइनस कॉसेक ए प्लस कॉट ए। मेरे बच्चे अब एक चीज तुम देखो, पूरा पूरा ये फैक्टर कैंसिल हो गया। कैसे, देखो 1 प्लस में, यहाँ 1 प्लस में, कॉसेक माइनस में, कॉसेक माइनस में, कॉट प्लस में। ऐसा कभी नहीं होता, ये ध्यान रखना कि मैंने 1 से 1 नहीं काटा है, कॉट से कॉट नहीं काटा, पूरा फैक्टर उड़ाया है, ये पूरा फैक्टर, ये पूरा फैक्टर उड़ाया, ये ध्यान रखना है ना। कॉन्सेप्ट आपके गलत नहीं होने चाहिए, काम आए वो चलेगा। तो अब मेरा बचा यहाँ पे कॉट ए प्लस कॉसेक ए, और मुझे लाना क्या था, देखो जरा एक मिनट, कॉट ए प्लस कॉसेक ए, यही लाना था। देखो कॉट ए प्लस कॉसेक ए, कॉट ए प्लस कॉसेक ए, हमें यही लाना था, कॉट ए प्लस कॉसेक ए राइट हैंड साइड। ये आपका बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसको आप 2-3 बार आप जरूर लगाइएगा, ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। मैंने बोला ना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। सबसे पहले ये कैसे पता चला कि साइन से डिवाइड करना है, इसके लिए मैंने एक ट्रिक बताई। आप जैसे राइट साइड में देखोगे कॉसेक 1 अपॉन साइन होता है, कॉट कॉस अपॉन साइन होता है, दोनों में साइन नीचे है, इससे आइडिया लगा लिया कि मुझे साइन से डिवाइड करना है। इसी टाइप का एक क्वेश्चन और बनता है जिसमें यहाँ कॉस होता है, सेक, और तो जिसमें हम लोग जब दोनों कॉस होते हैं तो कॉस से डिवाइड करते हैं। बाकी डिवाइड किया, आप एक बार देख लीजिएगा वीडियो को, नहीं आए तो आप बार बार इस वाले क्वेश्चन को दोबारा रिप्ले करके देखा करो, है ना। अगर एक बार में नहीं समझ में आ रहा फिर नोट करो कॉपी में। देखो कॉपी लेके तो आपको बच्चे बैठना ही पड़ेगा। आप सोच रहे हो कि कॉपी ना करें, बस स्क्रॉल करते रहो और आ जाएगा, तो फिर नहीं आने वाला है।
अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। तो देखो हम लोग इसका लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, ये भी काफ़ी फेमस क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत आता है। 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए, स्क्वायर रूट के अंदर रखा हुआ है, ठीक है। अब मुझे राइट हैंड में ये लिखा है, दिखा हुआ दिख रहा है आपको, sec a प्लस tan a लाना है। तो इस तरह के क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं। इसमें आप क्या कर सकते हो, देखो इस क्वेश्चन में आप एक काम कर सकते हो, राइट भी ले सकते थे, ठीक है, उससे भी आ जाता है। हमने क्या किया मेरे बच्चे, ये तो क्वेश्चन ही लिखा हुआ था, हमने मल्टीप्लाई किया और क्या किया मैंने, यहाँ डिनोमिनेटर में जो साइन दिख रहा है ना माइनस, इसका प्लस करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। मैथ हमें कहता है कि अगर आपको मल्टीप्लाई करना है तो दोनों जगह करिए, नोमिनेटर में डिनोमिनेटर में। देखो ये माइनस था तो माइनस साइन का अपोजिट प्लस, प्लस का मैंने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो इससे क्या हुआ बच्चे, देखो 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए, तो ये हो गया 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। देखो ये होल स्क्वायर हो गया। नीचे क्या हो गया, a माइनस बी और a प्लस बी, नीचे हो गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो देखो क्या हो गया मेरे बच्चे, देखो ये हो गया 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर और ये भी होल स्क्वायर हो गया। देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर है, कॉस स्क्वायर ही हो गया, कॉस स्क्वायर है। अब ये पूरा रूट हट जाएगा, देखो कैसे, ये होल स्क्वायर है तो रूट को हटा देगा तो 1 प्लस साइन ए हो जाएगा, और यहां पे कॉस स्क्वायर पे रूट है तो ये भी कॉस ए हो गया। अब हम अलग अलग कर देते हैं, देखो 1 प्लस कॉस ए प्लस, देखो यार दिस अपॉन दिस दोनों में डिवाइड होता है। तो देखो 1 अपॉन कॉस सेक होता है और साइन अपॉन कॉस टेन होता है। सेक ए प्लस टेन ए, यही लाना था, सेक ए प्लस टेन ए। ये आपका राइट हैंड साइड आ गया मेरे बच्चे। कितना आसान क्वेश्चन था। बस आपको क्या करना था, आपको बस ये करना था, ये माइनस दिख रहा है तो बस प्लस से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देना सेम चीज को, ठीक है। फिर ये होल स्क्वायर बन गया। अब बाकी आपको दिख ही रहा होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, दोनों ही होल स्क्वायर हो गए तो रूट हट गया। नोट कर लो बच्चे, पॉज करिए, नोट करो। और ये सारे क्वेश्चन सारे, मैंने कहा ना ये पूरी एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। अब ये क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन कह रहा है कि साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा, और ये हमें लाना है tan थीटा के बराबर। तो सबसे पहले मेरे बच्चे हम लोग लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं और हम यहाँ से कॉमन ले लेते हैं। जैसे यहाँ साइन थीटा कॉमन ले लिया, देखो साइन थीटा कॉमन लिया, तो जैसे साइन कॉमन लिया तो यहाँ 1 माइनस साइन बाहर चला गया तो क्या हो गया 2 साइन स्क्वायर है, ठीक। ऐसे यहाँ पे कॉस थीटा कॉमन ले लिया, तो जैसे कॉस थीटा कॉमन लिया तो क्या हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 ले लिया कॉमन। अब देखो साइन अपॉन कॉस मेरे बच्चे क्या हो गया, देखो साइन अपॉन कॉस क्या हो गया tan थीटा। बस एक काम करो, जो tan लाना था वो तो tan आ गया, tan जो लाना था वो तो tan आ गया। बस हमें करना क्या है, हमें एक काम करना है कि ये किसी तरह से कैंसिल हो जाए। तो कैंसिल होने के लिए एक उपाय है, अगर यहाँ पे साइन है तो इस वाले कॉस को भी साइन बना लो। देखो कैसे, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा था अपॉन इस कॉस स्क्वायर को क्या किया मैंने 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कर दिया। इसके पीछे रीजन क्या है मेरे बच्चे, क्योंकि अगर साइन स्क्वायर है तो यहाँ पे भी तो साइन स्क्वायर रहेगा, तभी तो कैंसिल हो पाएगा। ये tan तो आ गया, जो मुझे लाना था वो आ चुका है, बस इसको कट्टम करना है। तो कॉस स्क्वायर को मैंने क्या किया 1 माइनस साइन स्क्वायर रख दिया। इससे क्या होगा, देखो इससे क्या होगा, इससे ये होगा, इससे ये होगा, देखो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये तो ऐसे दिख रहा है, और डिनोमिनेटर में क्या है 2 को जरा मल्टीप्लाई करो, 2 को 1 से करो तो 2 माइनस 2 को इधर करो 2 साइन स्क्वायर थीटा और माइनस 1। तो देखो मेरे बच्चे हो गया, देखो ऊपर कुछ नहीं करना है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे देखो 2 में से 1 जाएगा तो 1 आ गया, देखो कैंसिल हो गया। ये हमने सोचा कि जो लाना था वो तो मैं आ गया, देखो जो लाना था हमने साइन थीटा कॉमन लिया तो यहाँ 1 हो गया, यहाँ कॉमन लिया तो स्क्वायर बचा, यहाँ कॉस कॉमन ले लिया,
ठीक, ये तो टेन ही लाना था, वो आ गया। अब किसी तरीके से कैंसिल करना है तो कैंसिल, या तो आप साइन को कॉस में चेंज कर लो, वो भी एक तरीका है, या कॉस को साइन में कर लो। तो मैंने इस कॉस को लिख दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर है और 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, वो पूरा सेम आ गया, सेम से सेम कैंसिल हो गया, कहीं कोई दिक्कत नहीं। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, इनको मल्टीपल बार लगाना पड़ेगा। आपको लग रहा होगा ना जैसे डीपी सर फटाफट कर रहे हैं और तुम्हारा भी हाथ चल जाएगा, तो मैं इस स्पीड में करने के लिए कम से कम इसको 5-6 बार आपको लगाना पड़ेगा, ठीक है। ओके, चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा ये कह रहा है साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए सेक ए का होल स्क्वायर इक्वल टू 7। तो देखो इसमें क्या करना है, हम लोग लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं और इसका होल स्क्वायर खोल दो। देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर, देखो होल स्क्वायर दिख रहा है ना, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो क्या होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इसका होल स्क्वायर, और इसमें भी देखो होल स्क्वायर लगा है ये, इसका भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। अब मेरे बच्चे, अब देखो साइन स्क्वायर ए और प्लस कॉस स्क्वायर ए, इनको एक जगह लिख दो क्योंकि ये 1 हो जाएगा। देखो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, ये 1 हो गया, ठीक। ओके, अब यहाँ पे कॉसिक स्क्वायर है बट मुझे कॉट लाना है, तो कॉसिक स्क्वायर को लिख दो 1 प्लस टेन स्क्वायर है सेक स्क्वायर होता है, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर है कॉसिक स्क्वायर होता है। तो मैंने कॉसिक स्क्वायर को लिख दिया 1 प्लस कॉट स्क्वायर है, क्यों, क्योंकि कॉट लाना है, कॉट यहाँ पे है राइट हैंड साइड में, कॉसिक तो नहीं लाना है, तो इसको ब्रेक कर दिया। प्लस अब यहाँ थे बेटा 2 साइन ए, और यहाँ जो कॉसिक है ना, कॉसिक 1 अपॉन साइन होता है, ताकि साइन से साइन कट जाएगा। देखो कॉसिक को लिखा 1 अपॉन साइन है, ठीक, ये ऑलरेडी मैं ले चुका हूँ पेयर में। सेक स्क्वायर, देखो इस सेक स्क्वायर को हम लोग क्या लिखेंगे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए सेक स्क्वायर ए होता है, और इसको क्या लिखेंगे 2 कॉस ए, और सेक क्या होता है 1 अपॉन कॉस, ठीक है बच्चे। अब देखो इस स्टेप में मैंने बहुत सारी चीजें की, क्या क्या, पहला ये 1 हो गया, दूसरा 1 प्लस कॉट स्क्वायर, ये उससे करते हैं वाइट से, ठीक है बच्चे। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, ये 1 हो गया, ये हो गया 1 प्लस कॉट स्क्वायर है, ठीक है, ये लिखा ही था ऐसे। यहाँ से देखो साइन ए से साइन ए कट गया तो 2 बचा, यहाँ था 1 प्लस टेन स्क्वायर है, ओके। और यहाँ से भी बेटा देखो कॉस से कॉस कट गया तो क्या बचा 2। तो देखो अब सारा काउंट करते हैं, देखो क्या क्या, ये 2 प्लस 2 4 प्लस 5 प्लस 6 7 आ गया सब। देखो 1 2 1 और 1 2, 2 प्लस 2 4, 4 प्लस 1 5, 5 प्लस 2 7, और क्या बचा कॉट स्क्वायर ए, यहाँ ए नहीं लिखा है, प्लस टेन स्क्वायर है। देखो और यही मुझे लाना था, 7 प्लस टेन स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर, ये राइट हैंड था। मेरे बच्चे बहुत आसान क्वेश्चन था, मैंने कुछ नहीं करना था, मैंने a प्लस बी का होल स्क्वायर खोल दिया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इसमें भी होल स्क्वायर था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। कॉसिक स्क्वायर को लिख दिया 1 प्लस कॉट स्क्वायर बिकॉज कॉट लाना था। ऐसे सेक को लिख दिया 1 प्लस टेन स्क्वायर बिकॉज सेक भी लाना था, वो सॉरी सेक को लिखा 1 प्लस टेन स्क्वायर बिकॉज टेन स्क्वायर लाना था। कॉसिक को 1 अपॉन साइन लिख दिया ताकि वो कट गया, ठीक है, आंसर आ गया। बच्चे कहीं दिक्कत? बेस्ट टू बेस्ट क्वेश्चन है, बेस्ट क्वेश्चन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। आपको अगर ट्रिग्नोमेट्री करनी है तो ये एक्सरसाइज आप मिस नहीं करना है, ये आप समझ लो, इस सारी हीरोगिरी चली जाएगी 1 मिनट के अंदर। अब देखो कॉसेक ए माइनस साइन ए, क्या लिखा है, देखो कॉसेक ए माइनस साइन ए, इधर लिखा सेक ए माइनस कॉस ए इक्वल टू 1, ठीक है। तो देखो अब इसमें क्या करना है, सबसे पहले हमने बताया ना कि बहुत सारी चीजें अगर देखे आपको, देखो कॉसेक है, साइन है, सेक है, टेन, कॉट, तो क्या बताया था मैंने, कुछ समझ में ना आए ना तो क्या करना है, सबको साइन कॉस में कर दो, खत्म। देखो इसका हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, कॉसेक 1 अपॉन साइन, ठीक, यहाँ पे बच्चे साइन ए हो गया, कोई दिक्कत, सेक 1 अपॉन कॉस माइनस कॉस ए, ठीक।
अभी हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चल रहे हैं, एलसीएम ले लिया, देखो 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1 का स्क्वायर, साइन ए को साइन ए से, साइन ए को स्क्वायर अपॉन साइन ए, इसको इससे मल्टीप्लाई, है ना, ये हो गया। ऐसे इसको कर दिया, 1 को 1 से मल्टीप्लाई तो 1, कॉस को कॉस से, कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए। कोई दिक्कत बच्चे? अब देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर, देखो बच्चे 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन ए। कोई दिक्कत? ठीक। और 1 माइनस कॉस स्क्वायर, साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए। ठीक। अब देखो कॉस से मेरे बच्चे कॉस कट गया, साइन स्क्वायर से ये साइन कट गया, नहीं आ गया आपका साइन ए कॉस ए। देखो साइन ए यहाँ बचा, कॉस ए यहाँ बचा, एक स्क्वायर वाला कट गया, यानी आपका जो लेफ्ट हैंड साइड है वो ही आ गया। अब तुम्हें ये लग रहा होगा सर राइट हैंड तो आ नहीं रहा, कोई दिक्कत नहीं। कभी इस तरह की कंडीशन आए कि आपने लेफ्ट हैंड को सॉल्व किया, एकदम मिनिमम सॉल्व हो गया, बट राइट हैंड नहीं आ रहा, तो कोई दिक्कत नहीं, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आप साइन ए कॉस ए लाओ। अब हम लोग राइट हैंड साइड कर लेते हैं, और राइट हैंड साइड भी अगर यही आ गया तो वो बराबर हो गया, LHS इक्वल टू RHS। तो राइट हैंड साइड ले लेते हैं। देखो राइट में क्या है मेरे बच्चे, 1 अपॉन tan A प्लस कॉट ए। फिर क्या करना है, जब इधर साइन कॉस है तो ये भी तो साइन कॉस में ही आएगा, है ना। तो tan को क्या लिखा हमने, साइन A अपॉन कॉस ए, कॉट को कॉस ए अपॉन साइन ए, बट ये अभी सब अपॉन में है बेटा, ये है ना। देखो फिर मल्टीप्लाई, इसको इससे क्रॉस करते हैं ना, साइन स्क्वायर ए प्लस इसको क्रॉस कॉस स्क्वायर ए अपॉन दिस इंटू दिस साइन ए कॉस ए। अब देखो अपॉन है साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1, और अपॉन में साइन ए कॉस ए। अब देखो अपॉन का अपॉन ऊपर चला जाएगा तो पलट जाएगा, देखो अपॉन के अपॉन में साइन ए कॉस ए, तो ये क्या आ जाएगा, साइन ए कॉस ए। तो इससे क्या हुआ, लेफ्ट हैंड साइड भी साइन ए कॉस ए था, राइट हैंड साइड भी साइन ए कॉस ए था, दोनों बराबर हो गए, प्रूव हो गया। देखो बेटा कहीं कोई दिक्कत, जब भी मैं बार बार कह रहा हूं, जब भी आपको सेक दिखे, कॉसेक दिखे, टेन दिखे, कॉट दिखे, आपको टेंशन नहीं लेनी है, आपको सबको साइन कॉस में कर देना है, पक्का क्वेश्चन हो जाएगा 110%। नोट कर लो जल्दी से, ठीक है, नोट करो बच्चे। अब आते हैं हम लोग लास्ट क्वेश्चन को, ठीक है। ठीक, अब इस लास्ट क्वेश्चन में देखो क्या कह रहा है, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, काफी आसान क्वेश्चन है। देखो वो कह रहा है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, ये तो फॉर्मूला दिख रहा है, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, इसको हमें लाना है टेन स्क्वायर ए। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए किसके बराबर होता है, ये तो सीधा फॉर्मूला है सेक स्क्वायर ए, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर किसके बराबर होता है, कॉस स्क्वायर ए, और सेक स्क्वायर 1 अपॉन कॉस स्क्वायर, और कॉसेक स्क्वायर 1 अपॉन साइन स्क्वायर मेरे बच्चे। तो देखो तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए इंटू 1 अपॉन साइन है, तो यहाँ पे हो जाएगा साइन स्क्वायर ए अपॉन 1, तो साइन अपॉन कॉस क्या हो गया, टेन स्क्वायर ए। मेरे बच्चे कितना आसान है, ये तो सीधे सीधे फॉर्मूला है, 1 प्लस टेन स्क्वायर सेक स्क्वायर फॉर्मूला होता है, आपको याद करना चाहिए ना, 1 प्लस कॉट कॉसेक स्क्वायर, ठीक, सेक 1 अपॉन कॉस, कॉसेक 1 अपॉन साइन, पलट दिया आ गया। अब आते हैं दूसरा वाला, ठीक है। दूसरा क्या था मेरे बच्चे, 1 माइनस टेन ए अपॉन 1 माइनस कॉट ए, और इस पूरे का होल स्क्वायर था, ठीक। अब ये भी हमें टेन स्क्वायर लाना है, ओके। तो इसमें भी यही करते हैं, टेन है साइन ए अपॉन कॉस ए, ठीक। और भी तरीके हो जाएंगे, मैं ये नहीं कह रहा हूं यही फाइनल तरीका है, कॉट कॉस ए अपॉन साइन ए, और यहाँ पे क्या था, होल स्क्वायर, एलसीएम लिया, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे 1 को कॉस ए से कॉस ए, माइनस 1 को साइन से साइन ए अपॉन कॉस ए, ठीक, स्क्वायर हो गया, अपॉन सेम वैसे ही 1 को 1 किया, 1 को साइन से साइन ए, माइनस 1 को कॉस से कॉस ए अपॉन साइन ए। अब मेरे बच्चे देखो देखो कॉस ए माइनस साइन ए, कॉस ए माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए। अच्छा अगर ये होल स्क्वायर है मेरे बच्चे, कॉस ए माइनस साइन ए, तो इसका स्क्वायर अपॉन इसका स्क्वायर हम कर सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं,
अपॉन कॉस स्क्वायर ए। ठीक, याद है ना, ए अपॉन बी का अगर होल स्क्वायर हो, ए अपॉन बी का होल स्क्वायर हो तो हम ए स्क्वायर प्लस अपॉन बी स्क्वायर कर सकते हैं। ए अपॉन बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। ठीक, ऐसे इसको कर देते हैं, साइन ए माइनस कॉस ए का स्क्वायर और अपॉन साइन स्क्वायर ए, अलग अलग कर दिया। ये कट जाएगा, देखो कैसे, कॉस ए माइनस साइन ए का होल स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर ए। अब अपॉन का अपॉन ऊपर चला जाएगा, देखो हाँ, अपॉन का अपॉन है, साइन स्क्वायर ए ऊपर चला गया और नीचे क्या बचा, साइन ए माइनस कॉस ए, साइन ए माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर। अच्छा, एक चीज आपको पता होता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो चाहे बी माइनस ए का होल स्क्वायर हो, दोनों सेम होते हैं। पता है ना ये बात, किसे किसे नहीं पता है? इससे ये कट जाएगा पूरा। अब बचेगा क्या, साइन स्क्वायर ए ऊपर और कॉस स्क्वायर ए नीचे, तो क्या है मेरे बच्चे, टेन स्क्वायर ए। तो इससे क्या हुआ, हमने ये वाला भी प्रूफ किया टेन स्क्वायर ए, ये वाला भी प्रूफ किया टेन स्क्वायर ए, और टेन स्क्वायर तो टेन स्क्वायर था ही, तो तीनों चीजें प्रूव हो गई। इसमें अगर किसी बच्चे को दिक्कत है सर आपने काट कैसे दिया, अगर नहीं समझ में आ रहा तो माइनस हम कॉमन ले लेंगे, तो वो कॉस ए माइनस, इसमें माइनस कॉमन लोगे तो ये बन जाएगा साइन ए माइनस कॉस ए, और स्क्वायर के अंदर है माइनस, बाहर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तब भी अब कट जाएगा। ठीक है, ऐसे भी आप कर सकते हो। अल्टीमेटली कॉस ए माइनस साइन ए का होल स्क्वायर बराबर होता है साइन ए माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर, तो वो कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, तो मेरे बच्चे एक बार इसको पॉज करके लिख लो, दोबारा इसको अगर नहीं समझ में आ रहा पूरे वीडियो को आप दोबारा देखिए, तिबारा देखिए, 4 बार देखिए, फिर उसको करिए। ठीक है, और जल्दी से ये जो चैनल आप देख रहे हैं मास्टर जी, और इंस्टा आईडी पे आप जो मेरा इसको फॉलो करिए पेज को, ओके, 29 मास्टर जी 2911, और मास्टर जी इसको आप शेयर करिए, फ्रेंड्स को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, टेक केयर। ओके बेटा।